को अपने राज्य के लिए चुना है मेरे को। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु हम तेरा परिवार है, हम तेरा परिवार है परमेश्वर। सच में हम बच्चे लोग भी इधर बैठेंगे थोड़ी देर, बाद में जाएंगे बाहर। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। यस लॉर्ड, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे। तू है जहाँ, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं यस लॉर्ड। प्रभु मैं दौड़ूंगा प्रभु जी, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती प्रभु, परमेश्वर तेरे सिंहासन के और परमेश्वर हम सबको तो ले चल परमेश्वर पिता। प्रभु हम सभी प्रभु तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु जी। परमेश्वर मैं विश्वास करती प्रभु हम सबों को परमेश्वर तेरे स्वर्गीय स्थानों पर आने के लिए प्रभु दया कृपा और परमेश्वर तैयारी में प्रभु जी हमें रहने के लिए पिता आप हमें आशीष कीजिए प्रभु जी। हर समय प्रभु आप हमारे संग हो मेरे पिता। हम नहीं जानते हैं मेरे परमेश्वर कि परमेश्वर आपका समय प्रभु निकट है मेरे पिता। हम सभी भाई बहनों के लिए प्रभु तू तैयार कर मेरे प्रभु। प्रभु विश्वास को मजबूत कर प्रभु, मजबूत कर मेरे प्रभु। हर एक के अंदर एक प्रकार की लगन आने दे, भूख आने दे मेरे पिता कि अब ये जो समय है ये बहुत ही कठिन है, हमें परमेश्वर के पास जाना ही
हमारे लिए आशीष का कारण है। परमेश्वर पिता में विश्वास करते हैं आप हर एक को प्रभु अपने राज्य के लिए चुनेंगे मेरे पिता। प्रभु आप परमेश्वर पिता, आप परमेश्वर पिता हमारी ओर ताक रहे प्रभु जी। जो भूख आपके अंदर है प्रभु हमारे अंदर डाल प्रभु जी, कि परमेश्वर आप चाहते हो प्रभु छोर तक, दुनिया के छोर तक तेरे वचन को पहुंचे प्रभु, सब नरक में जाने से बच जाए मेरे पिता। परमेश्वर हमें तो तैयार कर मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उत्पत्ति का 12वां अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर के हृदय में परिवार है। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ अकेले को नहीं चुनता है, परमेश्वर परिवार में से अकेले को चुनता है ताकि उस अकेले के द्वारा पूरा परिवार उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उत्पत्ति 12वां अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ेंगे। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं भी आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं भी श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाए। भूमंडल के सारे कुल, भूमंडल के सारे गोत्र कुल क्या पाए? आशीष पाए। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने सिर्फ हमें चुना है, तो हमको लगता है मेरा परिवार कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। लेकिन हमारा परिवार, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि प्रभु तूने मुझे चुना है, जैसे यूसुफ को चुना तूने प्रभु जी, और यूसुफ के द्वारा पूरे इजराइल का क्या किया तूने? उद्धार किया। हालेलुया, पूरे इजराइलियों का उद्धार किया। तो परमेश्वर जब तूने मुझे चुना है, भले ही मुझे आज की परिस्थिति के अंदर मेरा परिवार नहीं दिख रहा है, लेकिन तेरा वचन झूठा नहीं है, तेरा वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर तूने कहा उत्पत्ति 12:3 के अंदर भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है। इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे आज बातें कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर परिवार का परमेश्वर है। हमको कभी कभी लगता है अरे मैं तो अकेला छुप छुप के आता हूँ, मैं अकेला छुप छुप के आता हूँ। आज ये वचन आपसे बात करेगा कि परमेश्वर ने कहा कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। बोलेंगे भूमंडल के सारे कुल मेरे द्वारा आशीष पाएंगे, आशीष पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, शांति पाएंगे, और परमेश्वर वो बोझ मेरे अंदर डाल। आज के बाद मेरे अंदर कभी भी अविश्वास ना आए कि मेरा ये भाई कैसे बचेगा। हालेलुया। तो आपको वो विश्वास करना है कि प्रभु तूने मुझे चुना है, और मुझे विश्वास है कि मेरे भाई बचेंगे, मेरी बहन बचेंगे, मेरे लोग बचेंगे, मेरे बच्चे बचेंगे, मेरे अड़ोस पड़ोस बचेगा, क्योंकि तूने मुझे उनमें से मुझे चुना है, मुझे चुना है। हमारा त्याग, हमारा जीवन हमारे द्वारा, हमको लगता है कि हमको प्रभु ने चुना है, लेकिन क्यों इतना त्यागमय जीवन है, क्यों इतना तकलीफ वाला जीवन है, क्यों हमें अपने लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों हमारे लोग हमें हमारी बातों को नहीं मानते हैं, क्यों मेरे घर के लोग इस तरीके से मुझे फटकारते हैं। हालेलुया। कई बार ऐसे लगता है, लेकिन नहीं मेरे भाई बहन। यूसुफ जो था वो अपने पिता का बहुत ही चहेता बेटा होने के बाद भी परमेश्वर ने यूसुफ को चुना था, और परमेश्वर ने अपने परिवार में से उसको इसलिए अलग किया ताकि वो पूरा इजराइल का घराना उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि ये जो कोरोना के पीरियड्स के अंदर, कोरोना अभी तक खत्म हुआ ही नहीं है, सिर्फ जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन वो खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन ये दुनिया के अंदर प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन जब निकट है तो हमको मालूम है कि ये आंधी तूफान, ये महामारियां आते जाएंगी, लेकिन हमारा विश्वास वहाँ पर कहाँ है? हम अगर कहेंगे कि देखो मेरे परिवार के अंदर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, प्रभु मैंने तो बहुत विश्वास किया तुझ पर, फिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? ही इज अ पोर्टर,
वो हमें बनाता है, हम उसके पात्र हैं। हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया? उसने हमें बनाया है, हम उसकी कौन है? सृष्टि है ना, रचना है। हम उसकी कौन है? रचना है। और वो रचना बोलती है कि प्रभु तूने मुझे ऐसा क्यों किया? बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। प्रभु की हमारे लिए योजना है। हमारे परिवार में से अगर हम पर बहुत सारा दुख है, बहुत सारा कष्ट है, लोगों को लगता है अरे ये तो देखो कितना मजे से आते हैं जाते हैं, लेकिन अंदर से पूरा टूटा हुआ मन प्रभु को क्या हो रहा है? समर्पित है। हर पल वो प्रभु को याद करता है, हर पल वो प्रभु को याद करता है। अगर हमारे जीवन के अंदर बहुत ही आनंद है तो क्या हम लोग याद करेंगे क्या प्रभु को? नहीं याद करेंगे। हर पल वो भूख, यूसुफ को अपने परिवार की भूख थी, कब मैं अपने बाप को मिलूं, कब मैं अपने भाइयों को मिलूं, कब मैं अपने परिवार को मिलूं। हालेलुया। अकेला था, बचपन से उसको परमेश्वर ने अलग कर दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर आज हमको कहना चाहता है कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, आशीष पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, चंगाई पाएंगे, कृपा और दया पाएंगे। हालेलुया। उत्पत्ति का 28वां अध्याय उसका 14वां वचन पढ़ेंगे। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। तेरा वंश, कौन सा वंश? आत्मा के अंदर कितने सारे हमारे बच्चे हो गए आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर जो है, लेकिन आत्मा के अंदर कितने, जितने लोगों को हम प्रभु का सुसमाचार देते हैं और प्रभु के पास, प्रभु के निकट लेकर आते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि तेरा वंश धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर क्या हो जाएगा? फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। जब पास्टर हेमन के बारे में मैं सुनती हूँ तो लोग बोलते हैं उस पास्टर ने, वो हमको जानते हैं, फिर बाहर के कंट्री के लोग उनको जानते हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या कहते हैं? पूर्व, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ हमारे कौन है? वंश, आत्मा के अंदर पैदा किए हुए बच्चे। हालेलुया। आत्मा के अंदर पैदा किए हुए बच्चे, जो बच्चे हमारे साथ अनंत काल तक कहाँ रहेंगे? स्वर्ग में। हालेलुया। कितनी बड़ी महान योजना परमेश्वर ने हमारे लिए की है, हमारे लिए की है, जो अनंत काल तक हमारे साथ वो बच्चे साथ में रहेंगे कि अरे इन्होंने तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे कहा और प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, प्रभु यीशु मसीह के पास में इनके द्वारा आया, इनके द्वारा आया, उनके द्वारा आया। लेकिन उनके साथ में कौन थे? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में क्या कर रही है? कार्य कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति का 12वां अध्याय उसका 3रा वचन क्या कहता है? अब्राहम के लिए आशीष कहा गया। हालेलुया। तू जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं क्या करूंगा? आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं क्या करूंगा? मेरे भाई और मेरे बहन, परमेश्वर ने हमको उसके राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए चुना गया है। हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। देखो वो लोग कुछ भी बोले, अरे इसके ये क्या कहता है कि मैं आशीष में चलता हूँ, इसका तो सब कुछ लुट गया है। हालेलुया। क्या बोलेंगे? इसका तो सब कुछ लुट गया है, फिर भी देखो कैसे ताव में चल रहे हैं। उसको क्या मालूम हमारा परमेश्वर महान है। उसने जो कहा कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं क्या करूंगा? आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उनको मैं श्राप दूंगा। परमेश्वर जब हमारे संग चलता है तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग रहती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आशीष जो है 3 चीजों में बटी जाती है, एक आत्मिक, एक भावनात्मक और एक शारीरिक। हालेलुया। आत्मिक भावनाएं जो रहती है, हाँ ये चीजें हमको चाहिए, ये चीज हमको चाहिए, परमेश्वर ये तीनों आशीष हमको देता है। कौन सी? आत्मिक, भावनात्मक जो रहती है और शारीरिक भी।
जो आत्मिक रहती है, प्रभु के स्तर में हम लोग ऊंचा उठते जाते हैं। सर्वप्रथम हमारी आशीष अगर आत्मिक हमने पहले रखा है तो प्रभु हमें उसमें क्या करता है, बढ़ाता है। सेकेंडरी भावनात्मक, ऑटोमेटिकली हमारे बीच में, हमारे अंदर अगर कोई भावना है कि प्रभु अब मेरा घर परमेश्वर पूरी तरह से डामाडोल है, प्रभु अच्छे निवास स्थान को बना के हमें देता है। हालेलुया। प्रभु हमारे घर को भी बनाता है, चाहे वो मिट्टी का है, कुछ भी है, उसको भी बनाने के लिए प्रभु उपाय करता है। प्रभु ऐसा नहीं करता है कि हाँ चलो अभी इनका जो घर है ये तकलीफ में ही जिए, नहीं, जिन्हें ने भी, जिसने मसीह को पाया वो पाक है ना पाक नहीं। जिसने भी पाया वो पवित्र बन जाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर की पवित्रता में जीता है। जिसने पहचान लिया कि मैं परमेश्वर की रचना हूँ, परमेश्वर ने मुझे उसके राज्य के लिए चुना है, तो परमेश्वर एक एक आशीष देते जाता है ताकि याकूब उसका उत्पत्ति उसका 28 उसका 14 कहता है याकूब के लिए आशीष। पहली जो आशीष थी वो अब्राहम की आशीष थी। कौन सी 3 आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी? एक आत्मिक, एक भावनात्मक और एक शारीरिक। क्योंकि आत्मिक जो था, अब्राहम जो था, वो पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर, परमेश्वर ने जैसे उनको कहा तो अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु के पीछे चले गया। हालेलुया। सब कुछ छोड़ दिया, पत्नी को लेके, भांजे को लेके निकल पड़े। मतलब एक विश्वास। क्या उन्होंने सोचा नहीं कि अभी आगे क्या होगा, लेकिन उनको मालूम था कि मुझे जिसने कहा वो सामर्थ्य है, वो मेरा आत्मिक पिता है और वो मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। दूसरा भावना, उसकी जो भावनाएं थी कि प्रभु इनको लेकर जाओ, किस तरीके से लेकर जाओ, और इतना धनाढ़े प्रभु ने उसको बनाया। उसने अपने सारे प्रॉपर्टी को अपने भांजे को दिया, प्रभु ने उसको फिर से उसको अभिषेक से भरा, उसको आशीषों से भरा और उसको भौतिक आशीष भी दे दी और शारीरिक आशीष भी। परमेश्वर ने उसको बेटा भी दिया। सेकेंड थिंग, याकूब की आशीष जो है, उत्पत्ति का 28 अध्याय उसका 14, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलाता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। आज की तारीख में याकूब के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल क्या हो रहे? आशीष पाएंगे। हालेलुया। याकूब जो था, परमेश्वर ने उसको आज की तारीख में इज़राइल, ये जो है, ये हमारे लिए आशीष का कारण है, आशीष का कारण है। वहाँ पर क्या कहा गया? बहुत और बहुगुणित। हम जब प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर हमको अकेले को नहीं देखता है, हमारे पीछे पूरी अपनी बारात को देखता है, हमारे घर की बारात को देखता है, हमारे पीछे जितने भी लोग हैं उन सबों को प्रभु देखता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, इसके द्वारा सारे लोग अभी प्रभु में आएंगे। क्योंकि ये ज़रूर प्रार्थना करेगी, इसको ज़रूर भूख आएगी, इसको तकलीफ आएगी, तो भी ये क्या करेंगी? नहीं हटेगी। जो बुलाहट में चल रहा है उसकी परीक्षा होती है, जो बुलाहट में चल रहा है उसकी परीक्षा होती है, और परीक्षा के अंदर परमेश्वर घरानों को बचाता है, एक को नहीं बचाता। अभी ये जो याकूब था, याकूब इज़राइल, क्या हुआ उसके साथ में? उसके सारे बच्चे उसके साथ में थे, ठीक है, और उसके बेटे को, सबसे छोटा बेटा किधर गया? सेकंड नंबर, लास्ट सेकंड, है ना, जो यूसुफ था, यूसुफ को क्या दिया? इतना प्यारा प्यारा उसका बेटा, परमेश्वर ने उसको क्या किया? उससे अलग किया, उससे उसको क्या किया? अलग किया। क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर को अपनी योजना पूरी करनी थी। तब तक ये याकूब बाट जोता रहा, तब तक वो याकूब, उसकी आंखें भी चली गई और उसको विश्वास कि मैं एक दिन अपने बेटे को देखूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है। हमारा परमेश्वर भी कहता है ये जो बच्चा है इसको मैं अपने राज्य के अंदर देखूंगा। हालेलुया। और इसके द्वारा इसकी पूरी भीड़ रहेगी।
याकूब को परमेश्वर ने चुना उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, और उसकी ही संतान को उसने ऐसी जगह जाके भेजा कि जहाँ पर सिर्फ मूर्ति पूजा होती है, जहाँ पर जादू टोना होता है, जहाँ पर सारी आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं, अधिपति है उनका अधिकार, और उसके ऊपर यूसुफ को क्या कर दिया, प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे साथ इन दिनों में बात करना चाहता है। इन दिनों में परमेश्वर बात करता है कि देखो ये अंतिम समय चल रहा है, उसको आना है, उसको आना निकट है, उसका आना निकट है, उसका आना निकट है। तो हमको तैयारी करने की, प्रभु मुझे मेरे परिवार को बचाना है। देखो संपत्ति जो भी बहुगुणित, जो वो परमेश्वर हमें बढ़ती भी देता है और बहुगुणित भी देता है, लेकिन आज की तारीख के अंदर हमको परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मैं अकेला कलीसिया में आ रहा हूँ, प्रभु मैं अकेला प्रभु यीशु मसीह तुझ पर विश्वास करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा पूरा परिवार प्रभु तू उद्धार करेगा उनका, बहुगुणित हो गए परमेश्वर। ये तेरे वचन के अनुसार मैं आपके पास मांग रहा हूँ। ये प्रार्थना निवेदन हमको करना है, उन लोगों तक पहुँचना है कि क्यों इस तरीके से आप विश्वास क्यों नहीं करते हो, उस सच्चे परमेश्वर पर विश्वास क्यों नहीं करते। अनदेखी चीज़ों पर विश्वास करना बहुत ही कठिन है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब हमको चुना है तो हमारा आत्मिक जीवन, हमारा आत्मिक स्तर, हमारी चाल चलन अगर सीधा है तो न चाहते हुए भी सामने वाला इंसान कहेगा कि देखो इसका तो सब कुछ छीन गया है, फिर भी कैसे रुबाब में परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ चलते, परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ में, प्रभु हमारे साथ में चलता है, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली वो ताकत आएगी। प्रभु हमें ताकत, प्रभु क्या है, हमारी ताकत है, हमारी ताकत है। हम उस ताकत को नहीं पहचानेंगे तो शैतान तो मौके का फायदा उठाएगा। आज की तारीख में पैसा मायना नहीं है, आज की तारीख में मेजॉरिटी मायने नहीं रखती है। आज की तारीख में है कि प्रभु के राज्य के अंदर हमको लोगों को लाना है। प्रभु का राज्य उनके अंदर उनकी पहचान होनी है कि यीशु मसीह कौन है। हमारे और आपके लिए उसने क्या किया, खुद की जान दे दी। अब उसने हमारे और आपके लिए जान देने के बाद भी, वो तीसरे दिन जी उठने के बाद भी आपको विश्वास नहीं आ रहा ये कैसे होगा। हालेलुया। वो तो एक उदाहरण नहीं है, वो तो एक हिस्ट्री है, इतिहास है, इतिहास है। वो इतिहास को मानना तो जरूरी है, कथा नहीं है, ये तो इतिहास है। इतिहास को भी लोग अगर नहीं मानेंगे तो नरक में तो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आज की तारीख में अंदर जिस तरीके से वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट, ये जो भी चल रहा है, जो भी चल रहा है, ये सब कुछ पवित्र शास्त्र के अनुसार ही है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हम नकार भी नहीं सकते, क्योंकि ये अंतिम समय के चिन्ह हैं। ये अंतिम समय के चिन्हों को अगर हम नकारेंगे तो हम अपने खुद को फंसाएंगे। हालेलुया। अपने आप को फंसाएंगे। अरे ये तो ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी है। मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अपना पवित्र शास्त्र परमेश्वर का पवित्र प्रेम का प्रेम पत्र है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र प्रेम पत्र है, उसने हमारे लिए लिखा है। पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा हुआ यह पत्र वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। जिंदगी के अंदर परिस्थितियां आएगी, लेकिन उस परिस्थितियों से बाहर निकालना ये प्रभु हमको सिखाते हैं। प्रभु हमको सिखाते हैं कि किस तरीके से हमको परिस्थिति से बाहर निकलना है। बहुत सारी ऐसी कठिन परिस्थितियां आएगी जिसको हमको सोच कर भी होश उड़ जाएगा। हालेलुया। लेकिन उसमें भी प्रभु हमको क्या करता है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, मेरी ताकत है, वो मेरी ताकत है। वो अगर हमारे साथ नहीं है तो इस संसार के अंदर शैतान हमें क्या करेगा, फाड़ खाएगा। लेकिन जिसने भी समझ लिया कि मेरा परमेश्वर जो है, वो जो स्वर्गीय परमेश्वर जो आकाश और धरती बनाया, वो मेरा परमेश्वर, शैतान उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो पाँव की धूल है। हालेलुया। वो कौन है, मेरे पाँव की धूल है। उसको मैं क्या करूँगा, झटक दूंगा।
अगर वो लटक रहा है मेरे पाँव को तो झटकाओ, अपने पाँव को झटका दो कि तू मेरे पाँव को भी लटकेगा नहीं, झटका दो उसको। तो शैतान चाहता है इस तरीके से, शैतान हमारे जीवनों को नरक में लेके जाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर हर जब हमारी ताकत है, हमने पहचान लिया परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर हमसे चाहता है, वो हमारे करीब रहना चाहता है, तो क्यों हम उससे दूर जाएं? हमको दूर नहीं जाना है। बहुत ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। अपने पिता को पाने के लिए बहुत ज्ञान की हमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें प्रभु से प्यार करना है, विश्वास करना है कि ये मेरा जो पिता है वो सबसे बड़ा है, सबसे महान है, वो आकाश और धरती को बनाने वाला परमेश्वर है, और वो मेरे लिए यीशु बन के नीचे आया, वो मेरे लिए यीशु बन के नीचे आया। हालेलुया। ताकि मैं उसका दोस्त बनूं। आज परमेश्वर हमको दोस्त पुकारता है, हम उसके दोस्त हैं, हम उसके मित्र हैं। देखो मित्र जो रहता है, मित्र के पास बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन विदाउट मित्र हम क्या करते हैं, किसको अपनी बातों बोलेंगे? नहीं बोल सकते। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र है, वो हमारी ताकत है। हालेलुया। वो जब हमारी ताकत है तो हमें क्या करना है? उसके निकट रहना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हमारे साथ हो मेरे पिता। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर आप हमारे साथ हो। अनंत काल तक रहने वाले परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते प्रभु, जो भाई बहन प्रभु आज तक प्रभु तुझे ग्रहण नहीं किया है मेरे पिता, हमारे परिवारों के प्रभु जी, हमारे लोगों के परमेश्वर, इस संसार के लोग मेरे पिता, वो हमारे भाई और बहन है मेरे प्रभु जी परमेश्वर, हर एक जन प्रभु, हर एक जन प्रभु, बच्चे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, हर एक के जीवन को तू बचा ले प्रभु, नरक में जाने से बचा ले रे पिता। पिता परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र को प्रभु हमारे लिए परमेश्वर सूली पर चढ़ाया प्रभु, और परमेश्वर उसको बलिदान किया प्रभु, तीसरे दिन फिर से जीवित होकर प्रभु आज हमारे बीच में प्रभु उनकी आत्मा
पवित्र आत्मा वास करती है मेरे परमेश्वर पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे कलीसिया का हर एक सदस्य को परमेश्वर पिता, हर एक सदस्य के परमेश्वर प्रभु जी उनके भी जितने भी रिश्तेदार है प्रभु उन तक प्रभु पहुंचने के लिए प्रभु हमारे भाई और बहनों के प्रभु जी जुबान को तो छू ले परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा उनके प्रभु जुबान को तो छू ले प्रभु, उनके मनों को तो परिवर्तन कर प्रभु, उनके अंदर तो प्यार डाल प्रभु, ताकि परमेश्वर वो सारे भाई बहन प्रभु अपने ही लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे मेरे पिता। प्रभु वो बच जाए मेरे पिता, नरक में जाने से बच जाए प्रभु, हर एक का जीवन परमेश्वर तुझे भाता हुआ बना प्रभु जी। प्रभु जी मैं विश्वास करती प्रभु तू महिमा के योग्य परमेश्वर है मेरे पिता। हम विश्वास करते प्रभु कि प्रभु तूने प्रभु हमें परमेश्वर अपने प्रभु जी परिवार में से चुनकर प्रभु तेरे राज्य के लिए खड़ा किया परमेश्वर पिता। तो प्रभु आज हम प्रार्थना करते प्रभु जहाँ कहीं पर भी प्रभु लोग परमेश्वर सुनेंगे मेरे पिता तेरे वचनों को प्रभु जी, उन सबों के जीवन में तू कार्य कर प्रभु जी, जो देखेंगे प्रभु उनके जीवनों में कार्य कर प्रभु जी। कोई भी परमेश्वर किसी का भी नाश ना हो प्रभु, लेकिन हर एक का छुटकारा मोक्ष मुक्ति और परमेश्वर उद्धार हो मेरे पिता। हर एक जन स्वर्ग के राज की बाट जो है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा परमेश्वर हर एक के मनों को तू परमेश्वर हर एक के मनों को परमेश्वर पिता बदल दे प्रभु। जो पत्थर दिल है मेरे पिता उनके जीवनों को परमेश्वर तू बदल प्रभु जी। जो भी प्रभु जी इस वीडियो को देखेंगे मेरे परमेश्वर पिता उनको भी परमेश्वर तू छू ले मेरे प्रभु जी, छू ले मेरे प्रभु जी, प्रभु छू ले प्रभु, उनके जीवन के अंदर परिवर्तन होने दे प्रभु जी, परिपूर्णता प्रभु उनके जीवन में आने दे प्रभु जी। परिवारों के लिए प्रभु उनके अंदर बोझ दे प्रभु जी, अपना परिवार प्रभु नरक में जाने से परमेश्वर पिता उनको बचाने के लिए उनके अंदर वो इच्छा दे प्रभु, लगन दे मेरे परमेश्वर, प्यार डाल प्रभु जी। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, आप हर एक को ऐसा बनाने जा रहे हो पिता परमेश्वर हर एक से आप प्यार करते हो प्रभु, सारे संसार के लोगों से आप प्यार करते हो प्रभु जी। हर एक को तू बचा ले प्रभु, शैतान की हर एक चाल से प्रभु जी लोगों को तू मोड़ दे मेरे पिता, उनको प्रभु यू टर्न कर परमेश्वर पिता। और प्रभु हर एक के जीवन को प्रभु तेरी प्रभु जी तेरी परमेश्वर हर एक का जीवन तुझे भाता हुआ बना प्रभु जी। प्रभु अंतिम समय तक प्रभु जी हम सिर्फ और सिर्फ तेरे होकर रहे प्रभु, और जो समय आएगा प्रभु हम सबों को तो स्वर्ग ले जाएंगे। यही हमारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।